बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन 9th चैप्टर है, हमने स्टार्ट किया। ये जो डेट लगी है रॉयल फॉरेस्ट तक, यहाँ तक हमने कल इसकी रीडिंग की थी। कंटिन्यू करेंगे। बट फैमिन्स इन यूरोप, लेकिन यूरोप में कहत हैव बीन मच लेस सीरियस, बहुत कम संगीन रहे हैं दैन इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के दूसरे हिस्सों की निस्बत। लेकिन यूरोप के कहत दुनिया के दूसरे हिस्सों में आने वाले कहत से बहुत कम संगीन रहे हैं, लेस सीरियस रहे हैं। चाइना हैड 90 मेजर फैमिन्स, चीन में 90 मेजर बड़े फैमिन्स कहत आए इन 1 सेंचुरी, एक सदी में। यानी एक सदी में 90 बड़े कहत का मतलब है तकरीबन हर साल एक कहत। सेंचुरी में 100 साल होते हैं, तो 100 साल में अगर 90 कहत आएंगे तो तकरीबन ऑलमोस्ट एवरी ईयर आ फैमिन। 9.5 मिलियन पीपल, 9.5 9.5 मिलियन लोग। 9.5 मिलियन कितने बनते हैं? 1 मिलियन में होते हैं 10 lakhs। 9.5 तो ये हो गए 95 lakhs पीपल, यानी तकरीबन 1 करोड़ लोग। पैरिश्ड का मतलब फना हो गए, मर गए, डाइड, पास्ड अवे इन ए सिंगल फैमिन, एक ही कहत में। विच स्वेप्ट नॉर्थ चाइना, जो कि आया नॉर्थ चाइना में इन द लास्ट सेंचुरी, पिछली सदी में। यानी पिछली सदी में नॉर्थ चाइना में आने वाले एक कहत ने 95 लाख लोगों को मार दिया। द रशियन फैमिन, रशियन से मुराद रूस में आने वाला कहत, इन 1921-22 1921-22 में 1921-22 में आने वाला रूस का कहत किल्ड, मार दिया, सेवरल मिलियन पीपल, कई मिलियन लोगों को। सेवरल का मतलब कई, मैनी, कई मिलियन लोग रशिया में आने वाले कहत में 1922 में मर गए। 10 मिलियन डाइड, 10 मिलियन का मतलब पूरे 1 करोड़ डाइड, मर गए इन द ग्रेट फैमिन ऑफ बंगाल। बंगाल में एक बहुत बड़ा कहत आया था 1969-70, 1969 और 70 में बंगाल में आने वाले एक बहुत बड़े कहत ने 10 मिलियन लोगों को मार दिया। एज रिसेंटली एज 1942, रिसेंटली का मतलब हाल ही में, 1942 में इन बॉम्बे में 1 मिलियन 10 लाख लोग स्टार्व्ड टू डेथ, भूख से मर गए। स्टार्व टू डेथ, भूख से मर गए। व्हेन द राइस क्रॉप फेल्ड, जब राइस की फसल, चावल की फसल फेल हो गई, यानी जब चावल की फसल ना हुई तो 10 लाख लोग भूख से मर गए। इन इंडिया, इंडिया में इन 1964-65, 1964 और 65 में देर वाज द वर्स्ट फैमिन ऑफ द सेंचुरी, इस सदी का वर्स्ट फैमिन, बदतरीन कहत आया। ठीक है, 1964 और 65 में इंडिया में इस सदी का बदतरीन कहत आया। ओइंग टू द फेलियर ऑफ द मानसून, मानसून के फेल होने की वजह से। ओइंग टू की वजह से, फेलियर ना होने, ऑफ द मानसून यानी मानसून की बारिशों के ना होने की वजह से। एंड मैनी कंट्रीज़, और बहुत से मुल्कों ने, गेव एड दी, मदद दी, ऑन अ लार्ज स्केल, एक बहुत बड़े पैमाने पर। एंड ट्राइड टू हेल्प, और ट्राइड कोशिश की, टू हेल्प मदद करने की। यानी इंडिया में 1964 और 65 में एक इतना बड़ा फैमिन आया मानसून की बारिशें ना होने की वजह से कि वहाँ पर तबाही मच गई, और बहुत से दूसरे ममालिक ने मदद की एक बहुत बड़े पैमाने पर। ठीक है, हाउएवर, ताहम इम्पोर्टेड फूड, इम्पोर्टेड गैर मुल्की को कहते हैं, यानी जिन ममालिक ने मदद की उन्होंने खुराक भेजी, तो ये जो इम्पोर्टेड फूड था, गैर मुल्की खुराक थी, कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, इससे ये मसला हल ना हो सका, इस कहत से होने वाली तबाही का मसला हल ना हो सका। इवन हत्ता कि इफ़ देयर हैड बीन इनफ अवेलेबिलिटी, अगर इनफ अवेलेबिलिटी, बहुत ज़्यादा, काफ़ी अवेलेबिलिटी, दस्तयाबी भी होती खाने की, द पोर्ट्स कुड नॉट कोप, जो पोर्ट्स थे, पोर्ट्स का मतलब होता है अड्डे,
अब इसमें दो तरह के अड्डे शामिल हैं, एक एयरपोर्ट्स हवाई अड्डे और सी पोर्ट बहरी अड्डे। तो कहता है ये पोर्ट्स जो हैं कुड नॉट कोप, वो कोप नहीं कर सकते थे, फेस नहीं कर सकते थे, टैकल नहीं कर सकते थे विद ऑल द शिप्स, उन तमाम जहाज़ों को, ब्रिंगिंग द कार्गो, जो कार्गो ला रहे थे। कार्गो फ्रेट को कहते हैं सामान, तो सामान होता है उसको कार्गो कहते हैं। ठीक है, तो यानी कहता है कि ये जो गैर मुल्की खुराक थी ये इस मसले को हल ना कर पाई, और अगर काफ़ी ज़्यादा खुराक मौजूद भी होती तो फिर भी ये जो पोर्ट्स थे ये कोप नहीं कर सकते थे, नहीं निमट सकते थे विद ऑल द शिप्स ब्रिंगिंग द कार्गो, सामान लाने वाले तमाम जहाज़ों से। एंड ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम वर सो ग्रेट, और ट्रांसपोर्ट के मसाइल इतने ज़्यादा थे। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, एक जगह से एक चीज़ को दूसरी जगह पहुंचाना, और ट्रांसपोर्ट के मसाइल इतने ज़्यादा थे दैट द फूड कुड नॉट हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, के खुराक को तकसीम नहीं किया जा सकता था। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब तकसीम करना, टू गिव अवे, और ट्रांसपोर्ट के मसाइल इतने ज़्यादा थे कि खुराक को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता था टू मैनी ऑफ द आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब होता है रिमोट, दूर दराज के, फार ऑफ, एंड हार्डेस्ट हिट, और सबसे ज़्यादा मुतासर एरियाज़, इलाके, यानी वो इलाके जो सबसे ज़्यादा मुतासर थे और जो बहुत दूर दराज थे, वहाँ पर खाना तकसीम करना मुमकिन नहीं था। अ ईयर लेटर, एक साल बाद, इंडिया स्टिल फेस्ड, इंडिया को सामना था एन इवन वर्स थ्रेट ऑफ फेमिन, एक बदतर थ्रेट, ख़तरा ऑफ फेमिन, कहत का, और इसके एक साल बाद ही इंडिया को इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक कहत का ख़तरा था। उसके बाद है फेमिन में बी कास्ट, फेमिन की काज हो सकती है, वजह हो सकती है, बाय मैनी थिंग्स, बहुत सी चीज़ें, यानी बहुत सी चीज़ें फेमिन की वजह बन सकती हैं, फेमिन का बायस बन सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें फेमिन का बायस बन सकती हैं। इट में भी, ये भी हो सकता है दैट देर आर जस्ट टू मैनी पीपल, कि इतने ज़्यादा लोग हों, फॉर द अमाउंट ऑफ फूड अवेलेबल, उस खुराक के लिए जो अवेलेबल है, दस्तयाब है। यानी ये भी हो सकता है कि दस्तयाब खुराक के लिए बहुत ज़्यादा लोग हों, यानी जितनी खुराक मौजूद है उसको खाने वाले लोग बहुत ज़्यादा हों, ये भी हो सकता है। इट में भी, और ये भी हो सकता है दैट क्रॉप्स हैव फेल्ड, के क्रॉप्स फेल्ड हो जाएं, यानी फसलें फेल हो जाएं, नाकाम हो जाएं। नाकाम होने से मुराद है यानी फसलें ना हों, ड्यू टू डिजीज़, बीमारी की वजह से। ये भी हो सकता है कि किसी बीमारी की वजह से फसलें ना हों। थाउजेंड्स, हज़ारों, इवन मिलियंस, हत्ता के लाखों, विल डाई, मर जाएंगे, ऑफ स्टारवेशन, भूख से, बिकॉज ऑफ फैमिन्स, उन फैमिन्स की वजह से, कॉज्ड बाय लैक ऑफ रेन, जो बारिश की कमी की वजह से आएंगे। बारिश की कमी की वजह से आने वाले कहतों की वजह से हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोग जो हैं वो मर जाएंगे। ठीक है बेटा, अगर कोई बात ना समझ आई तो पूछना, कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।